हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रानी मैम एंड वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज का जो सेशन है दैट इज ऑफ स्पॉटिंग एरर्स। ठीक है, स्पॉटिंग एरर्स का सीरीज चल रहा है। ठीक है, और आई थिंक हमने 71 क्वेश्चंस कर लिया है और काफ़ी स्टूडेंट्स का डिमांड आ रहा था कि मैम हमें पीडीएफ दे दीजिए टेलीग्राम पे। आपको पीडीएफ मिल जाएगा एज सून एज आई कंप्लीट 100 क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चंस हो जाएगा तो उसका मैं A4 साइज में आपको पीडीएफ दे दूंगी। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे पहली बार आए हैं, दो काम आपको फटाफट करना है। एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, यू हैव द बेल आइकॉन, घंटी है वहाँ प्रेस कर लेना ताकि मैं लाइव ना भी आ पाऊँ, अगर मैं रिकॉर्डेड सेशन भी डालूँ तो आपके पास सेशंस पहुँच जाए, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप सेशंस को देख पाओ। और दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आपको टेलीग्राम से जुड़ जाना है, क्योंकि 100 क्वेश्चंस एक बार कंप्लीट हो जाता है तो उसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डालूंगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है इंग्लिश विद रानी मैम और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, जस्ट वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। तो जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं फटाफट जुड़ जाइए टेलीग्राम। आई थिंक हमारे 22,000 23,000 हमारे सब्सक्राइबर्स है, स्टूडेंट्स है, मेंबर्स है टेलीग्राम पे, तो जुड़ जाइए ताकि आपके पास पीडीएफ पहुंचते जाए। तो जैसे ही 100 क्वेश्चन, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए थे कि मैम इसका पीडीएफ डाल दीजिए। मैं बिल्कुल डाल दूंगी, A4 साइज में डाल दूंगी, आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, 100 क्वेश्चंस डाल के साथ में आंसर भी डाल दूंगी। ठीक है, तो चलो आज का सेशन कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक हमने 71 तक कर लिया है। वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। लॉन्ग वे टू गो मीन हमारे पास 12 आई थिंक 2-3 हज़ार एरर्स है, उतना कर लोगे आपके लिए काफ़ी है। चलो, in recent times companies have found the internet to be ideal place to hire personnel from business partnerships। देखो, अब हम थोड़ा सा पोस्टमार्टम किया जाए। इन रीसेंट टाइम्स, ये तो सही है, ठीक है, रीसेंट टाइम अभी हाल फिलहाल में कंपनीज भी सही है, कंपनीज के साथ प्लूरल लगा है, ओके, हैव के साथ V3 लगा, ये भी सही है। कंपनीज हैव फाउंड, रीसेंट टाइम्स है तो प्रेजेंट परफेक्ट में ही दिया है। द इंटरनेट, कंपनी ने क्या देखा है कि इंटरनेट एक आइडियल जगह है अधिकारी को हायर करने के लिए। पर्सनल, और पर्सनल ठीक है पर्सनल में एस नहीं लगाओगे, पर्सनल अपने आप में प्लूरल होता है, इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं है। पर्सनल को हायर किया जाए कहाँ से? फ्रॉम बिजनेस पार्टनरशिप्स। अब एरर देखिए कहाँ पे, एरर हमारा है यहाँ पे। क्या एरर है? ये देखो, जब भी कोई नाउन आ गया, और नाउन के साथ कोई एडजेक्टिव आ गया तो वहां एक आर्टिकल का आना जरूरी है। ठीक है, मैं लिखूं ना ही इज गुड बॉय, नहीं होगा, ही इज गुड बॉय नहीं है, ही इज अ गुड बॉय, क्योंकि जब भी एक नाउन आ जाता है और उसके साथ एक एडजेक्टिव आ गया तो एक आर्टिकल का आना जरूरी है। और ये आर्टिकल एडजेक्टिव के लिए नहीं लगा तो इस बॉय के लिए। ठीक है, इस बॉय के लिए लगा, ही इज अ गुड बॉय। उसी तरह इंटरनेट टू बी आइडियल प्लेस नहीं होगा। ठीक है, इंटरनेट टू बी एन आइडियल प्लेस, आइडियल एडजेक्टिव है, प्लेस क्या है? प्लेस इज नाउन। व्हाट इज दिस? आइडियल, आइडियल एडजेक्टिव है। और जब ही इज, अभी मैंने बताया ही इज फुलिश पर्सन नहीं होगा, ही इज अ फुलिश पर्सन, ही इज एन इंटेलिजेंट पर्सन। तो जब भी नाउन आ गया, एडजेक्टिव आ गया तो एक आर्टिकल का आना जरूरी है। इंटरनेट फाउंड टू बी एन, तो एरर इज इन दिस पार्ट। नेक्स्ट, द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द जग। मास्टर को पता नहीं था कि कौन से सर्वेंट्स रहे, इतने सारे सर्वेंट्स हैं, उसमें से जग किसने तोड़ा। अब आपके दिमाग में आएगा यहाँ पे कि हु तो पर्सन के लिए यूज होता है तो ये करेक्ट है, बट यहाँ पे हु नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए था विच ऑफ द सर्वेंट्स। द एरर इज इन थर्ड पार्ट। क्यों? आप बोलोगे कि मैम विच तो हम नॉन लिविंग थिंग के साथ लगाते हैं, बट हम विच लिविंग के साथ भी लगा सकते हैं जब भी हम चॉइस करते हैं। ओके, जब भी चॉइस मतलब जब हमें दो में से या बहुतों में से किसी एक को चुनना है तो वहाँ पे चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग है, वहाँ पे विच लगाएंगे। विच से हम जैसे विच ऑफ द टू पेन्स, हु ऑफ द टू पेन्स नहीं होगा, या विच, पेन तो लिविंग है ना, सॉरी पेन नॉन लिविंग है, ठीक है, इनएनिमेट है। और विच ऑफ द टू बॉयज, दोनों में से किस बॉय ने ये गलती की, विच ऑफ द टू बॉयज, दोनों में से किसने जग को तोड़ा। इतने सारे सर्वेंट्स है, सर्वेंट्स में से किसने जग को तोड़ा। तो जब भी पर्सन हो या थिंग हो, देखो नॉन लिविंग है, पेन्स नॉन लिविंग है और बॉयज लिविंग है, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, जब भी चॉइस की बारी आती है, विच वन ऑफ यू, आप में से कौन, विच ऑफ यू, विच ऑफ अस, तो वहाँ हमेशा हम विच लगाएंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि सर्वेंट लिविंग पर्सन है, बट फिर भी हम चॉइस के लिए विच लगाते हैं। नेक्स्ट,
दीपा एंड आई आर गुड फ्रेंड्स एंड वी ऑफन मीट ईच अदर। कहाँ पे एरर है? दीपा एंड आई, ये तो करेक्ट है। दीपा थर्ड पर्सन है और आई फर्स्ट पर्सन है और 3-1 आता भी है। दीपा और आई एंड से जुड़ा, दीपा एंड आई, ठीक है। आर भी सही है क्योंकि दोनों की बात हो रही है तो आर लगेगा। अगर ऐसा रहता ना, अगर ऐसा रहता दीपा और आई, तो और में हम किसको देखते हैं? जो वर्ब से नजदीक है। वर्ब के नजदीक आई था तब एम लगाते हैं, बट यहाँ तो दोनों की बात हो रही है ना। तो दीपा एंड आई आर गुड फ्रेंड्स एंड वी ऑफन मीट ईच अदर, हम एक दूसरे से मिलते हैं अक्सर। ऑफन मिलते हैं, सिंपल प्रेजेंट है और दो की बात हो रही है, ईच अदर है, सो आंसर इज नो एरर। नो एरर, नो एरर। सबसे डिफिकल्ट होता है नो एरर। एरर कैसे नहीं है, मैं तो निकाल के रहूंगा। और जो नो एरर में कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना, मीन्स उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप ही लोगों का कहना होता है कि मैम नो एरर से डर लगता है, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा नो एरर बना लोगे। ये मैंने इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर में बता दिया है। माई डॉटर इन लॉज, ये तो ईजी है, हु आर इन कोलकाता, ठीक है। माई डॉटर इन लॉज हु आर इन कोलकाता हैव कम टू विजिट अस। डॉटर इन लॉ को इन्होंने प्लूरल माना है, आर लगाया है, हैव लगाया है। तो डॉटर इन लॉ का प्लूरल करने के लिए ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर का जो सीरीज चल रहा है उसमें बता दिया है। डॉटर इन लॉ को प्लूरल करने के लिए ना एस उसके रूट वर्ड में लगाएंगे, डॉटर्स इन। कीपिंग इन माइंड 76, कीपिंग इन माइंड द राइवलरी बिटवीन विनोद एंड सचिन। कीपिंग इन माइंड, कीपिंग इन माइंड मतलब राइवलरी, मतलब दोनों के बीच में जो दुश्मनी है, दोनों के बीच के दुश्मनी को ध्यान में रखते हुए, बिटवीन विनोद, चलो दो लोग की बात हो रही है, विनोद और सचिन, दो लोग के लिए हम बिटवीन लगाते भी है और बिटवीन के साथ एंड आता भी है, करेक्ट है। बिटवीन विनोद एंड सचिन द मैनेजर हैज असाइंड हिम टू डिफरेंट टीम्स। दोनों के बीच की दुश्मनी को ध्यान में रखते हुए मैनेजर ने दोनों को अलग अलग टीम में कर दिया है। तो यहाँ पे हिम किसके लिए लगा है? ये दोनों के लिए, दो की बात हो रही है ना, विनोद एंड सचिन के लिए, देम होगा, प्लूरल होगा, प्लूरल। नेक्स्ट, he often says that it are these obscene films that lead the youth to their moral degradation and are responsible for many evils growing in our society. उसका कहना है, ये तो सही है ना, he अक्सर कहता है, he के साथ से सही है, क्या कहता है कि ये भी सही है, कोई अकल बड़ी नहीं। और इट आर दीज फिल्म्स, ये जो दीज लगा है, हम इट हमेशा सिंगुलर होता है, इट से अपने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो दीज लगा है ना, ये फिल्म्स के लिए लगा है, ठीक है। इट आर दीज, यहाँ पे मुझे दो एरर दिख रहा है। एक तो इट आर नहीं होगा, इट के साथ इज होगा, ओके। इट के बाद सिंगुलर भी आ सकता है, इट के बाद यहाँ तो इट के बाद सिंगुलर आ रहा है, ठीक है। इट के बाद नहीं, देयर के बाद सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे जो दीज लगा है, यहाँ पे मुझे दो एरर दिख रहा है। ये जो दीज लगा है किसके लिए? फिल्म्स के लिए, तो यहाँ भी एक एरर है। इट हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है। इट से हम अपने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इट आर नहीं होगा, इट इज, इट इज। और ये जो दीज लगा है किसके लिए? फिल्म्स के लिए। इट के साथ आर कभी मत लगाना, इट हमेशा सिंगुलर लेता है। देर के साथ हम, देर से भी हम अपने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हम देर के साथ इज भी लगा सकते हैं, देर इज अ बुक भी लगा सकते हैं, और ये भी बोल सकते हैं देर आर बुक्स। तो हम देर के साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों लगा सकते हैं, बट इट इज हमेशा एंड हमेशा सिंगुलर, तो इट आर नहीं होगा, इट इज। फिर आप मुझे बोलोगे फिर मैम अपनी फिल्म्स क्यों लगाया? मैंने दीज के लिए लगाया, दीज के साथ फिल्म्स। द मैन हु कैन नॉट, एक साथ होगा ये, द मैन हु कैन नॉट बिलीव हिज सेंसेस एंड द मैन हु कैन नॉट बिलीव एनीथिंग एल्स आर इनसेन। देखो द मैन, अब कुछ बच्चे इस सेंटेंस को देख के ना इसको आर को इज करने की कोशिश करेंगे, बट ये नो इम्प्रूवमेंट है, बिकॉज दो अलग अलग तरह के मैन की बात हो रही है। देखो यहाँ मैन के पहले अलग द, और यहाँ मैन के पहले अलग द, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन की हम बात कर रहे हैं। वो मैन हु कैन नॉट बिलीव हिज सेंसेस, एक तो इस प्रकार के मैन है, और एक मैन ऐसा भी है ना जो कुछ भी बिलीव नहीं करते। दोनों तरह के मैन क्रेजी होते हैं, पागल होते हैं, इनसेन होते हैं। तो आंसर करेक्ट है, आर की जगह इज मत करना, ठीक है। आंसर इज करेक्ट बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैन। नेक्स्ट, the available statistics indicate
that the population of the world will double in about 30 years and human life will, अच्छा यहाँ पे 2 एरर आ गया, will become more and more miserable नहीं होगा, यहाँ पे देखो गलती से, आई थिंक गलती से यहाँ पे 2 एरर आ गया, ओके टाइपिंग मिस्टेक होगा। एक तो will के साथ V1 आता है, will become, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, एंड ह्यूमन लाइफ विल बिकम होगा, बिकम, ठीक है एरर हो गया इसमें, ह्यूमन लाइफ विल बिकम। और दूसरा क्या है, स्टैटिस्टिक्स, अच्छा चलो नहीं दूसरा एरर क्या है, ठीक ही है, एक मिनट, मुझे लगा यहाँ इंडिकेट्स दिया हुआ है, फिर भी सही है, एक मिनट रुको मैं बताती हूँ, 2 एरर नहीं है, एक ही एरर है। ये स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स यहाँ डेटा के सेंस में, ओके मुझे ये इंडिकेट्स लग रहा था, क्योंकि ऐसे ही वाला सेंटेंस मैंने कई बार एरर में देखा है ना कि स्टैटिस्टिक्स के साथ इंडिकेट्स लगा देते हैं, तो मुझे लगा शायद वही हो, एक ही एरर है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स का 2 मतलब होता है, एक स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है सब्जेक्ट, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो वहाँ तो स्टैटिस्टिक्स के साथ सिंगुलर होगा, बट कभी कभी स्टैटिस्टिक्स प्लूरल भी जाता है। एक स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है डेटा, और जहाँ स्टैटिस्टिक्स डेटा के सेंस में जाता है तो वो तो प्लूरल है, तो इन्होंने चलो यहाँ पे प्लूरल लगाया। जो प्राप्त आंकड़े हैं वो बता रहा है कि पॉपुलेशन का वर्ल्ड का पॉपुलेशन डबल हो जाएगा, तो यहाँ का स्टैटिस्टिक्स डेटा के सेंस में है, प्लूरल है, और वर्ब भी प्लूरल होगा, सही है, कोई गड़बड़ी नहीं। एरर यहाँ पे विल मॉडल वर्ब है, ठीक है, विल मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ V1 बिकम आएगा, ओके आपको मैंने ऑलरेडी सेशंस में पढ़ा दिया। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं ना जो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी, जैसे मैथमेटिक्स अगर सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इज लगाएगा, अगर मैथमेटिक्स इन सेंस ऑफ कैलकुलेशंस है तो आर लगेगा। उसी तरह पॉलिटिक्स है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, उसी तरह स्टैटिस्टिक्स भी है। अगर ऐसा लिखा होता है ना स्टैटिस्टिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो वहाँ स्टैटिस्टिक्स किस सेंस में जा रहा था, सांख्यिकी एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है तो सिंगुलर होगा, बट यहाँ स्टैटिस्टिक्स प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा, यहाँ गड़बड़ी नहीं है, ठीक है, वर्ब भी प्लूरल लगेगा, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, वर्ब प्लूरल सही है, एरर यहाँ पे था, विल बिकेम नहीं होगा, विल बिकम। In our college, it was obligatory for each of the student to buy his own instruments. ये तो easy है, each of the student मतलब बहुत सारे students में से प्रत्येक student को, तो बहुत सारे ऑफ सिलेक्शन करता है ना, सिलेक्शन या तो 2 के बीच में होगा या 2 से ज़्यादा के बीच में, तो ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल होगा, each of the students, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक की बात हो रही है। The idea of introducing genes to correct heritable and other disorders are revolutionary. एरर देखिए, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बहुत सारे नो एरर भी डाल सकते हैं, वो देखेंगे ना जीन्स है, इतने सारे जीन्स है तो आर होना चाहिए, बट यहाँ आंसर इज होगा, बिकॉज इन दिस सेंटेंस द मेन सब्जेक्ट इज नॉट जीन्स, द मेन सब्जेक्ट इज आइडिया, ठीक है। रेवोल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी मतलब कुछ नया, क्या चीज नया है, जीन्स को इंट्रोड्यूस करना नया नहीं है, उसका आइडिया नया है। इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट क्या है, आइडिया, किसकी आइडिया, जीन्स इंट्रोड्यूस करने की, ये तो क्वालिफायर हो गया, ये मैंने इंपॉर्टेंट रूल्स में आपको बताया है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में ऐसा टाइप का सेंटेंस बहुत आता है जहाँ पे वो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं मेन सब्जेक्ट और क्वालिफायर के बीच में। देखो बीच में क्या आ गया, प्रेपोजिशन, और हम मेन सब्जेक्ट किसको मानते हैं, जो प्रेपोजिशन से पहले है, आइडिया, और आइडिया सिंगुलर है ना, इज लगाओगे, कंफ्यूज नहीं होना। लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्ट्रेटम्स, ठीक है, सेवरल स्ट्रेटम्स, सेड अ लिंग्विस्ट इन हिज लेक्चर, लिंग्विस्ट मतलब जो लैंग्वेज की पढ़ाई करते हैं, ऑन लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स। लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ, यहाँ भी अगेन फर्स्ट पार्ट में एरर है, सबसे पहले लैंग्वेज सिंगुलर होता है तो इसके लिए कंसिस्ट लगाओगे, और एक एरर यहाँ भी है, जैसे स्ट्रेटा या स्ट्रेटा क्या होता है, डिफरेंट लेवल, डिफरेंट स्तर, तो स्ट्रेटम सिंगुलर होता है, ठीक है, स्ट्रेटम सिंगुलर है, और ऐसी बात नहीं है कि स्ट्रेटम का प्लूरल बनाने के लिए इसमें एस लगाओगे, स्ट्रेटम का प्लूरल, क्योंकि सेवरल है, सेवरल के बाद कोई भी नाउन प्लूरल आएगा ना, तो आंसर क्या होगा, स्ट्रेटा होगा, स्ट्रेटा। जैसे फिनोमिनन
किसी भी प्रोसेस, फिनोमिनन सिंगुलर होता है और इसका प्लूरल एग्जाम में ऐसा लगा देंगे, इसका प्लूरल फिनोमिनन्स कर देंगे, ठीक है, फिनोमिनन्स, और फिनोमिनन्स कोई वर्ड होता ही नहीं, ठीक है। फिनोमिनन का प्लूरल होता है फिनोमिना, फिनोमिना प्लूरल है। तो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं ना जिसका प्लूरल हम एस लगाकर नहीं बनाते, जैसे आपका क्राइटेरियन है, एग्जाम में सिलेक्शन का क्राइटेरियन होता है, ये क्राइटेरियन सिंगुलर है और क्राइटेरियन का प्लूरल क्राइटेरियंस होता ही नहीं, इसका प्लूरल होता है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया। उसी तरह स्ट्रेटम का प्लूरल स्ट्रेटम्स नहीं होता है, स्ट्रेटा होता है, ठीक है। एक बार मैं इसको करेक्ट ठीक से कर देती, एक तो लैंग्वेज के साथ कंसिस्ट लगाओगे और दूसरा सेवरल, सेवरल के बाद हमेशा एक प्लूरल नाउन आएगा, ठीक है। तो स्ट्रेटा का प्लूरल स्ट्रेटम्स नहीं होता है, स्ट्रेटा होता है। नेक्स्ट, ये भी मैंने आपको अभी नाउन मैंने आपको जस्ट पढ़ाया था, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, पासर बाय, उसमें आपको मैंने बताया भी था। हैव्स, हैव्स का मतलब है जो लोग सक्षम है, और हैव नॉट मतलब जो लोग सक्षम नहीं है। तो जो लोग सक्षम नहीं है, इसमें मेन वर्ड कौन सा है, नहीं, तो नॉट्स में डालोगे, हैव्स में नहीं डालोगे। अकेला हैव है तो हैव्स में डालोगे, बट हैव नॉट में, ठीक है, बट हैव नॉट जो है इसका मेन वर्ड नॉट्स है, इसमें नहीं डालो। तो जो स्टूडेंट्स ने इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर का सीरीज जो नहीं देख रहे हैं, एक बार देखिए, ठीक है। उसमें मैंने आई थिंक 30-31 कॉन्सेप्ट्स करवा दिया है, बट वो 30-31 इज इक्वल टू 50, क्योंकि मैंने एक ही जगह पे बहुत सारे रूल्स करवा दिए हैं, ताकि आप रूल से घबराओ नहीं कि 150-100 रूल्स सब कैसे याद हो गए। एक ही जगह पे एक वर्ड से क्या क्या एरर्स आ सकता है वो मैंने करवा दिया। जो स्टूडेंट्स ने उसको देखा नहीं है उसको एक बार देखिए, तभी आपका एरर्स बनेगा। नेक्स्ट, द मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन टीचर्स, ये भी उसी पे बेस्ड है। द मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन टीचर्स, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन टीचर्स आर परसुएडिंग द प्रिंसिपल टू कंसिडर देयर डिमांड्स। और वुमेन टीचर्स मैंने आपको बताया भी था, वुमेन टीचर्स जैसे मैंने बोला था वुमेन डॉक्टर, वुमेन सोल्जर्स, जब भी मैन और वुमेन आ गया, ठीक है, वो रूल्स में मैंने नाउन पूरा करवा दिया। जब भी मैन और वुमेन आ गया ना, तो हमें दोनों का प्लूरल बनाना है। जनरली कंपाउंड नाउन को प्लूरल करते समय हम किसी एक वर्ड का बनाते हैं, ठीक है, जैसे मदर इन लॉ का मदर्स इन लॉ, बट जब भी वुमेन मैन आ गया तो उसमें हमें दोनों का बनाना है। वुमेन का प्लूरल भी मैंने ई लगा के बना दिया और सोल्जर का भी सोल्जर्स बनाया, और वो भी कब, मैन और वुमेन का दोनों का प्लूरल कब बनेगा, जब प्रोफेशन की बात हुई। तो टीचर होना भी एक प्रोफेशन है, तो टीचर का तो इन्होंने प्लूरल बना दिया, बट वुमेन का नहीं बना, ई लगा। नेक्स्ट, I saw only 5 police who were running after the bank robbers. आंसर बताना। I saw only 5 police. अब देखो ये भी पढ़ाया, the police, the police man और the policeman, the policeman, पुलिस, पुलिसमैन और पुलिसमैन। ये पुलिस क्या है, पुलिस इज अ कलेक्टिव नाउन, ये पुलिस पूरे ग्रुप को बोलते हैं और पुलिस प्लूरल होता है। आपको लगेगा कि मैम पूरा जब एक ग्रुप की बात हो रही है तो सिंगुलर होना चाहिए ना, कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर होते हैं, जैसे सीनरी, लगेज, बैगेज, फर्नीचर किया था। कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स जो कि प्लूरल होता है, पोल्ट्री, वो सब आपने किया है, पोल्ट्री किया है आपने, पुलिस है, ओके, जेंट्री है, कैवलरी है, वो सब प्लूरल होता है। तो उसी तरह ये पुलिस पूरे दल को बोलते हैं और ये प्लूरल होता है, आर, ठीक है। पुलिस अनकाउंटेबल है, ठीक है, पुलिस को हम गिन नहीं सकते क्योंकि वो पूरा एक ग्रुप है। अगर मैं उस ग्रुप में से किसी एक की बात करूँ ना, तो मैं क्या बोलूँगी, पुलिसमैन इज बोलूँगी, ठीक है। और अगर पुलिसमैन सिंगुलर है, एक पुलिस की बात हो रही है उस ग्रुप में से, और पुलिसमैन, MEN, मैन, आर, पुलिसमैन को गिन सकते हैं, पुलिसमैन को गिन सकते हैं, बट पुलिस अनकाउंटेबल है। लेकिन 5 तो काउंटेबल है, ठीक है, 5 तो काउंटेबल है, तो हम इसको क्या करेंगे, पुलिसमैन कर देंगे, क्योंकि 5 है तो मैन नहीं कर सकते हैं, मैन कर देंगे, MEN, मैन। नेक्स्ट, the government decision will benefit all the software companies registered under the scheme. आंसर बताना। द गवर्नमेंट डिसीजन विल बेनिफिट, गवर्नमेंट का डिसीजन बेनिफिट करेगा
ऑल द कंपनीज जो इसके स्कीम के तहत रजिस्टर्ड है। एरर इसमें है, गवर्नमेंट डिसीजन नहीं होता, गवर्नमेंट का डिसीजन। किसका डिसीजन? गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगाओ, द गवर्नमेंट्स डिसीजन, गवर्नमेंट का डिसीजन। There are only certain boy that are sincere and diligent and can do well in the examination, said the class teacher. क्लास टीचर ने बोला, और अभी मैंने बोला था ना कि देर के साथ इस भी हो सकता है, देर के साथ आर भी हो सकता है। देर आर ओनली, कुछ ही लड़के हैं। और ये याद रखना, अगर सर्टेन है, देखो सर्टेन, सर्टेन के साथ बॉयज लगाओ, ठीक है। अगर अ आ गया, अ लगा दिया तो असर्टेन बॉय। अकेला सर्टेन है तो, अकेला सर्टेन है तो बॉयज लगाओगे, सर्टेन बॉयज आर। और असर्टेन मतलब एक ही बॉय की बात हो रही है, और सर्टेन बॉयज मतलब कुछ सर्टेन बॉयज की बात हो रही है, असर्टेन बॉय इज। अब आप एरर देखो, टीचर ने बोला है कि कुछ ही बच्चे हैं जो सिंसियर होते हैं, तो यहाँ टीचर ने कुछ ही बच्चों मतलब सिर्फ एक को नहीं माना है, कुछ ही को माना है, आर लगाया है, आर लगाया है। तो यहाँ पे क्या होगा? देयर आर ओनली सर्टेन बॉयज, बॉयज। फिर आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि मैम ऐसा भी तो कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, हो सकता है टीचर ने किसी एक को बोला है, तो आप बोलोगे ना मैम ऐसा भी तो कर सकते हैं, असर्टेन बॉय, अ कर देते, असर्टेन बॉय कर देते हैं, तो इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ भी तो आर को इज करना होगा ना, क्योंकि देर के बाद सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है। तो अगर आप इसको सिंगुलर करोगे तो यहाँ भी आर को इस करना होगा, मतलब आपको इंप्रूवमेंट 1 में भी करना होगा, 2 में भी करना होगा। और हम 2 जगह इंप्रूवमेंट तो कर नहीं सकते, इंप्रूवमेंट एक ही जगह होगा। ओनली कुछ बच्चों की बात हो रही है, बॉयज। देखो ये जो सर्टेन के साथ बॉयज आ गया, और बॉयज की बात हो रही है, आर सही है, और यहाँ भी आगे आर है। इन स्पाइट ऑफ द एक्सट्रीम, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ द एक्सट्रीम कोल्ड शी इंसिस्टेड ऑन टेकिंग अ ट्रिप टू शिमला वेयर इज हर बर्थ प्लेस। ठंड के बावजूद भी उसने जोर डाला कि वो शिमला जाएगी, जो कि उसका बर्थ प्लेस है। देखो जो कि उसका बर्थ प्लेस है, ये जो लगा है ना, ये जो मुझे यहाँ पे प्रोनाउन लगाना है, किसके लिए? शिमला के लिए। शिमला के बारे में एडिशनल जानकारी दी जा रही है, शिमला के लिए लगाना है। तो मैं, शिमला नाउन है, और नाउन के बदले क्या आता है? प्रोनाउन। बट वेयर तो प्रोनाउन नहीं होगा ना, यहाँ पे हमें रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या आता है? विच, दैट, हु, हुम, हुज। और हम हु, हुज, हुम तो लगा नहीं सकते, जगह की बात हो रही है, तो यहाँ पे विच लगा दो। शिमला, शिमला जो कि उसका बर्थ प्लेस है, तो हमें शिमला के बदले, शिमला नाउन है, नाउन के बदले एक प्रोनाउन डालना है, तो मैंने विच डाला, वेयर नहीं लगाऊंगी। वेयर इसलिए, वेयर मतलब कहाँ, वेयर इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है, वेयर रिलेटिव नहीं होता है। आई नो नथिंग अबाउट हिज वेयर अबाउट, ये भी आपको बता दिया मैंने, ये भी बता दिया। आई नो नथिंग, मुझे उसके ठिकाने के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और जब मैं नाउन पढ़ा रही थी तो उसमें बता दिया था वेयर अबाउट कोई वर्ड होता ही नहीं। द आंसर इज वेयर अबाउट्स, वेयर अबाउट्स, वेयर अबाउट्स। नेक्स्ट 90 तक कर लेते। द 5 brothers आर एट daggers drawn, ठीक है, सो दे फील इट बिलो देयर डिग्निटी टू टॉक टू ईच अदर। दोनों भाई, ड्रैगर्स नहीं होता, डैगर्स, daggers drawn। द 5 brothers आर एट daggers drawn। daggers drawn मतलब दोनों भाइयों में पांचों भाइयों में दुश्मनी है, तो यहाँ पे एरर ईच अदर में। ईच अदर 2 के लिए होता है, बट यहाँ पे 5 भाइयों की बात हो रही है, तो आंसर होना चाहिए वन अनदर। ये मैं आपको प्रोनाउन के सीरीज में करवाऊंगी। ईच अदर 2 के लिए, और 2, और वन अनदर 2 से ज्यादा के लिए। तो यहाँ 5 brothers है, इसलिए ये होगा, ठीक है। चलो यहीं तक सेशन को रखती हूँ, ठीक है। 90 तक हमने किया है। अगर सेशन अच्छे लग रहे हैं तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दे। पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो लोग पहली बार आए हैं इस चैनल पे, ठीक है। और सेकंड थिंग, टेलीग्राम से जुड़ जाना, यहाँ पे मैं PDF A4 साइज में और आंसर वगैरह डाल दूंगी। एंड और एक चीज़, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का क्वेरीज है, और एक एक का क्वेरी सॉल्व करना, मतलब आंसर करना मुश्किल है कि मैम आपका न्यू बैच कब आ रहा है, इतने सारे एग्जाम्स है। तो न्यू बैच आ रहा है, न्यू बैच एक आ रहा है, दैट इज फ्रॉम 8 फरवरी। 8 फरवरी नेक्स्ट मंडे से न्यू बैच आ रहा है, ठीक है, कमिंग मंडे 8 फरवरी। और इसकी टाइमिंग है 8 to 9:30। ये बैच उन बच्चों के लिए है ना जिसको बहुत ज़्यादा इंग्लिश से डर लगता है, जिसके बेसिक्स भी क्लियर नहीं है, जिसको बहुत इंग्लिश मतलब उसका एक क्रोनिक बीमारी है। तो
क्रोनिक मतलब बहुत दिनों से पढ़ा नहीं है, दिक्कत होती है समझने में, क्योंकि ये बैच बहुत प्री से स्टार्ट हो रहा है। प्री मतलब फाउंडेशन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, बट जाएगा तो मेंस लेवल ही, एग्जाम का लेवल ही जाना है। तो ये शाम का बैच है 8 to 9:30, ठीक है। ये चलेगा मंडे से फ्राइडे, बट इस मंथ में मैंने इस बैच को पूरे 7 डेज रख दिया है। आपका CHSL है, CGL है, सबको ध्यान में रखते हुए इस मंथ में, फिर ये नेक्स्ट मंथ से मंडे से फ्राइडे ही हो जाएगा। शाम का बैच है 8 to 9:30, ठीक है। टाइमिंग वगैरह सब बता दिया। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है बैच को ज्वाइन करने में, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। अब 1 वीक बचा है, और आपको ये अनअकैडमी पे आपको पता ही है कि इस बैच, एक बैच ज्वाइन करते हो तो इसके अलावा आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GS सब फ्री में मिल जाएगा। और ये तो ग्रामर का बैच है, ठीक है। लेकिन एक वोकैब का भी बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि मैं आपको बता दूं, मोस्ट प्रोबेबली वोकैब का बैच 22 से स्टार्ट होगा, 22 फरवरी। ग्रामर का बैच अलग रखा है, वोकैब का बैच अलग है, प्रैक्टिस का बैच अलग है, ठीक है। ये सारे बैचेस हैं। आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन में अलग अलग एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है बैचेस में, एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे, ठीक है। बस आपको ये कोड यूज़ करना है, RANI10, RANI10। ये कोड यूज़ करोगे तो आपको फीस में 10% डिस्काउंट मिल जाए। वो आप देख लेना कि क्या लेना है, 1 ईयर का लेना है, ये 2 ईयर का लेना है, ये तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज करोगे, अपना कन्वीनियंस देखते हुए, ठीक है। और ज़्यादा अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप इस नंबर पे फ़ोन कर लेना, 7627039884, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी काफ़ी सारे नंबर्स दिए गए, उस पर भी कर सकते हो। या आपका एक और नंबर है, एक और नंबर है 9540809387, ठीक है, 9540809387। ये सब हमारे टेक्निकल टीम्स है। 7627039884, ये सब नंबर पे कॉल करोगे आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कैसे लेना है। कई सारे बच्चे एडमिशन लेके मैम वीडियोस को कैसे देखना है, कौन सा बैच ज्वाइन करना है, तो ये सब नंबर पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।